शादी में परफेक्ट पार्टनर कैसे चुने। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, आपकी अपनी दोस्त, और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर उस लड़की के दिल के करीब है जो शादी के सपने देख रही है। एक लड़की को शादी के लिए अपने पति में क्या गुण देखने चाहिए, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही गहरा और इमोशनल है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं और मैं आपको अपनी कुछ कहानियों और अनुभवों के साथ ले चलती हूँ। तैयार हैं? लेट्स डाइव इन विथ फुल एंथुजियाज्म। अपने दिल की सुने लेकिन दिमाग को भी साथ रखें। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो दिलों और दो जिंदगियों का संगम है। मैं अपनी क्लाइंट रिया की कहानी शेयर करना चाहूंगी। रिया 28 साल की थी, स्मार्ट, इंडिपेंडेंट और शादी के लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रही थी। लेकिन उसका दिल और दिमाग हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। दिल कहता था वो रोमांटिक होना चाहिए, मुझे हंसाए, मेरे सपनों को समझे। लेकिन दिमाग कहता था नहीं, उसे स्टेबल जॉब चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। मैंने रिया से कहा, दिल और दिमाग को बैलेंस करो, अपने वैल्यूज को लिस्ट करो, क्या चीजें तुम्हारे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। रिया ने लिखा, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। फिर उसने अपने पार्टनर में ये गुण देखे। आज रिया खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है क्योंकि उसने अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनी। तो दोस्तों, पहला स्टेप है अपने वैल्यूज को समझो। क्या है जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, लव, रिस्पेक्ट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एक लिस्ट बनाओ, अपने दिल की सुनो लेकिन दिमाग को भी साथ रखो। रिस्पेक्ट और ट्रस्ट रिश्ते की नींव। मेरी एक और क्लाइंट नेहा की कहानी सुनिए। नेहा का बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था, हैंडसम, चार्मिंग और हर पार्टी में सबका फेवरेट। लेकिन नेहा को हमेशा लगता था कि वो उसे सीरियसली नहीं लेता। छोटी छोटी बातों पर वो उसकी राय को इग्नोर करता था। एक बार मैंने नेहा से पूछा, क्या वो तुम्हारी वैल्यू करता है, क्या तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। नेहा चुप हो गई। उसने महसूस किया कि रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की कमी थी। आखिरकार नेहा ने उस रिश्ते को अलविदा कह दिया। आज वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसकी हर बात को ध्यान से सुनता है, उसकी राय को इम्पोर्टेंस देता है। दोस्तों, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट वो दो पिलर्स हैं जिनके बिना शादी का रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। अपने पार्टनर में ये देखो कि वो तुम्हें कितना सम्मान देता है। क्या वो तुम्हारी बातों को वैल्यू करता है? क्या तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हो? कम्युनिकेशन, दिल की बात दिल तक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ रिश्तों में छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाई में बदल जाती हैं? मेरे पास एक कपल आया था, प्रिया और राहुल। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी हर बात झगड़े में खत्म होती थी। मैंने उनसे कहा, बैठो और खुलकर बात करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, बिना जजमेंट के। मैंने उन्हें एक सिंपल टेक्निक सिखाई, आई फील स्टेटमेंट। जैसे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते और इससे मुझे दुख होता है। इसने उनकी बातचीत को पूरी तरह बदल दिया। आज वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन को मजबूत किया। तो अपने पार्टनर में ये देखो, क्या वो खुलकर बात करता है? क्या वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है? एक ऐसा इंसान चुनो जो तुमसे दिल खोलकर बात करे और तुम्हारी बातों को समझे। सपनों का साथी, जो तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करे। मैं एक और कहानी शेयर करना चाहूंगी जो मेरी अपनी नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त की है। अनन्या एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। उसका सपना था कि वो अपनी आर्ट गैलरी खोले, लेकिन उसका मंगेतर हमेशा कहता, ये सब छोड़ो, शादी के बाद जॉब करो। अनन्या ने उस रिश्ते को खत्म किया क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी असली पहचान को नहीं समझता। आज अनन्या एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसकी हर पेंटिंग को चीयर करता है। वो उसकी गैलरी का सबसे बड़ा फैन है। दोस्तों, ऐसा पार्टनर चुनो जो तुम्हारे सपनों को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि उन्हें सच करने में तुम्हारा साथ दे। क्या तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पैशन को सपोर्ट करता है? क्या वो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करता है? इमोशनल और फिनेंशियल स्टेबिलिटी। शादी में प्यार और रोमांस जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है स्टेबिलिटी। मेरी एक क्लाइंट स्वाति ने मुझे बताया कि उसका पार्टनर बहुत लविंग था, लेकिन उसकी जॉब बार बार बदलती थी। स्वाति को हमेशा फिनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता रहती थी। मैंने स्वाति से कहा, प्यार जरूरी है, लेकिन क्या तुम उस इंसान के साथ फ्यूचर प्लान कर सकती हो? स्वाति ने अपने पार्टनर से खुलकर बात की। उसने उसे अपने गोल सेट करने में हेल्प की। आज वो दोनों मिलकर अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने पार्टनर में ये देखो, क्या वो इमोशनली और फिनेंशियली स्टेबल है? क्या वो तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर दे सकता है? ह्यूमर और कनेक्शन, वो स्पार्क जो रिश्ते को जिंदा रखे। जिंदगी में हंसी और मजा बहुत जरूरी है। मेरे पास एक कपल आया था जो बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन उनकी जिंदगी में मजा गायब था। मैंने उनसे कहा, कभी कभी छोटी छोटी चीजें जैसे एक साथ हंसना रिश्ते को मजबूत करती हैं।
मैंने उन्हें एक डेट नाइट प्लान करने को कहा, जहां वो सिर्फ हंसे और मजे करें। उन्होंने ऐसा किया और उनकी जिंदगी में वो स्पार्क वापस आ गया। तो अपने पार्टनर में वो ह्यूमर और कनेक्शन ढूंढो। क्या वो तुम्हें हंसा सकता है? क्या दोनों के बीच वो खास केमिस्ट्री है? अब वक्त है मानसी की प्रैक्टिकल टिप्स की। अपने परफेक्ट पार्टनर को कैसे चुने? एक लिस्ट बनाओ। अपने टॉप 5 वैल्यूज लिखो, जैसे रिस्पेक्ट, लव, ट्रस्ट, सपोर्ट, स्टेबिलिटी। 2, खुलकर बात करो। अपने पार्टनर से फ्यूचर, फाइनेंस और फैमिली के बारे में डिस्कस करो। 3, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो। वो तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करता है? क्या वो तुम्हारी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देता है? 4, फैमिली और फ्रेंड्स से मिलो। उसके फ्रेंड्स और फैमिली से मिलकर समझो कि वो कैसा इंसान है। 5, खुद को वैल्यू करो। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट करोगी तो तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें वैल्यू करेगा। दोस्तों, शादी एक खूबसूरत सफर है और सही पार्टनर वो है जो इस सफर को और भी खूबसूरत बनाए। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ रखो। ऐसा इंसान चुनो जो तुम्हें हंसाए, तुम्हें सपोर्ट करे और तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हो। याद रखो, तुम डिजर्व करती हो एक ऐसा पार्टनर जो तुम्हें पूरा पूरा प्यार दे। मैंने आज अपने दिल से ये सारी बातें आपसे शेयर की और उम्मीद है कि ये आपके लिए इंस्पायरिंग और हेल्पफुल रहीं। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ये इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी शेयर करो, ताकि वो भी अपने परफेक्ट पार्टनर को चुन सकें। अगली बार फिर मिलते हैं, एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक अपने दिल को खुला रखो और प्यार को आने दो। नमस्ते।